बासी और ठंडी रोटी। एक लड़का था, माँ ने उसका विवाह कर दिया, पर वह कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसे रोटी परोसती थी, तब वह कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू को कह गई कि जब उसका लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना और रोटी परोसकर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वह चिढ़ गया कि माँ तो कहती ही है और वह भी कहना सीख गई। वह अपनी पत्नी से बोला कि बता रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है? वह बोली कि यह तो आपकी माँ जाने, आपकी माँ ने ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वह बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, माँ तो कहती ही थी, तू भी सीख गई। जब माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया? वह बोली कि उन्होंने तो भोजन नहीं किया, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ तू तो रोज़ कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह भी लेता था, पर अब यह भी कहना सीख गई है। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने अपने बेटे से पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? तो बेटा बोला, माँ सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है, बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी और बासी रोटी है। गरम ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला कि अब मैं खुद कमाऊँगा और गरम रोटी खाऊँगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की खुद में क्षमता हो। यह क्षमता ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम खुद पर निर्भर रहेंगे तो माता पिता पर भी बोझ नहीं बनेंगे और उनका साथ भी हमेशा बना रहेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।